तो आपने ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया के बारे में जरूर सुना होगा। एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और किसने की इसकी खोज? तो इसकी खोज थियोडोर एस्चेरिच ने की। 1885 में इसकी खोज हुई। एक जर्मन बाल रोग विशेषज्ञ थे, बच्चों के डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी खोज की। यह बैक्टीरिया उन्होंने बच्चों की आंत से खोजा और तब इसका नाम था बैक्टीरियम कोलाई। तो जब इसका नाम बैक्टीरियम कोलाई था तो इसका नाम ई कोलाई क्यों पड़ा? क्योंकि इसको खोजने वाले थियोडोर एस्चेरिच थे। और विज्ञान जगत में लगभग जितने सारे नाम आप देखेंगे, बहुत सारे नाम वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर ही आ जाते हैं, उनके नाम से ही जोड़ दिया जाता है उन्हें। तो इस तरह थियोडोर एस्चेरिच के सम्मान में इसका नाम रख दिया गया एस्चेरिचिया कोलाई, और फिर इस तरह इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाने लगा ई कोलाई। तो हर बैक्टीरिया जो ई कोलाई है वो खतरनाक नहीं होता है, ये बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं। आपको बता दें कि 99% जो ई कोलाई हैं वो हमारी गट फ्लोरा यानी हमारी आंत का हिस्सा हैं, और वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, फायदेमंद हैं, क्योंकि ये विटामिन के डाइजेशन में भी मदद करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन भी करते हैं। और कुछ अच्छे बैक्टीरिया के नाम लें तो ई कोलाई के कुछ स्ट्रेन्स हैं, जैसे कमेंसल और निसल हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया माने जाते हैं। तो कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कि बीमारी का कारण बनते हैं, ई कोलाई के ही स्ट्रेन्स हैं। आप यूं समझें जैसे कि हमारे घरों में कुछ पालतू भैंस भी होती हैं और कुछ जंगलों में आप जानते होंगे जंगली भैंस भी होती हैं। ये दोनों होती हैं, पर दोनों में एक खतरनाक होती हैं और एक आपके जीविका के लिए आसान होती हैं। ऐसे ही कुछ ई कोलाई हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं, जिसमें जो नुकसानदायक हैं वो ईटीईसी, ईपीईसी और ईएचईसी नाम के स्ट्रेन्स होते हैं, जो कि बच्चों में न्यूरोनटल मेनिंजाइटिस का कारण बनते हैं, डायरिया का कारण बनते हैं, फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं, और इसके साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शन भी काज करते हैं। और ई कोलाई की खास बात यह है कि मेडिकल फील्ड में इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं, जिसमें से मेडिकल फील्ड की बैकबोन कहा जाता है एस्चेरिचिया कोलाई को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसुलिन इसी से बनता है, इंसुलिन का इंजेक्शन इसी से बनता है, काफी सारे वैक्सीन इससे बनते हैं, जीन के क्लोनिंग में इसका उपयोग किया जाता है, और कई सारे बायोमेडिकल रिसर्च में आजकल इसका उपयोग